अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास इबादत के बारे में जानेंगे, तहज्जुद। एक ऐसी इबादत जो दिल को नूर से भर देती है और हमारी दुआओं को सीधा अर्श तक ले जाती है। कभी सोचा है कि रात के उस गहरे सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, उसमें ऐसा क्या राज छुपा है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमें रात के अंधेरे में छुपे एक खजाने तक ले जाएगा। और इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खूबसूरत नमाज में जिसका नाम है तहज्जुद। हाँ, ये कोई फर्ज इबादत नहीं है। ये तो अपनी खुशी से अपने दिल से की जाने वाली वो इबादत है जो एक बंदे और उसके रब के रिश्ते को बिल्कुल ही एक अलग मुकाम पर ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वक्त इतना खास है क्यों। कहते हैं कि ये वो लम्हा है जब ज़मीन और आसमान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। और इस वक्त की अहमियत इस हदीस से बेहतर कौन बता सकता है? ज़रा सोचिए तो, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक वादा है, एक खुली दावत है, खुद अल्लाह की तरफ से। वो पूछ रहा है, कौन है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी सुनूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस वक्त एक इंसान की आवाज़ और अल्लाह की रहमत के बीच कोई पर्दा नहीं होता। दिल से निकली हर दुआ, हर गुजारिश, हर तौबा सीधे बिना किसी रुकावट के सुनी और कबूल की जाती है। लेकिन तहज्जुद का असर सिर्फ रूह तक ही नहीं रहता। नहीं, इसके फायदे हमारी दुनियावी जिंदगी में भी साफ नजर आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, हर तरफ खामोशी है और उस सन्नाटे में कोई सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा है, अकेला। यही वो तन्हाई है जो अपने दिल की बात कहने का और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन मौका देती है। और जानते हैं क्या? यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रात में जो ये इबादत की है ना, उसका असर सिर्फ उसी अंधेरे तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आने वाले पूरे दिन के लिए एक रोशनी, एक नूर बन जाता है। तो होता क्या है? जो कोई रात में अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसके दिन भर के कामों में बरकत डाल देता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही, एक खास किस्म का नूर आ जाता है। और तो और उसकी रोज़ी यानी रिस्क में भी आसानी हो जाती है। सच कहूं तो ये इबादत रूह और दुनिया दोनों को संवार देती है। अच्छा, अब आते हैं इसके मकाम पर, यानी इस्लामी नज़रिए से तहज्जुद का दर्जा क्या है। और मैं बता दूं, ये कोई मामूली नफल नमाज नहीं है। इसका मकाम बहुत बहुत ऊंचा है। और ये बात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद अगर कोई सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन नमाज है तो वो तहज्जुद है। तो मतलब साफ है, जो कोई इसे अपना लेता है वो उन खास लोगों में शामिल हो जाता है जो अल्लाह के सबसे करीब हैं। तो ये बात समझ लीजिए, अगर अल्लाह की क़ुर्बत, उसकी नज़दीकी हासिल करनी है तो तहज्जुद से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। ये वो इबादत है जो एक आम इंसान को अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों की कतार में लाकर खड़ा कर देती है। अच्छा, इतनी सब बातें सुनने के बाद मन में सवाल तो आता ही होगा कि भाई इसे शुरू कैसे करें। तो अच्छी खबर ये है कि ये जितना फजीलत वाला अमल है उतना ही आसान भी है। देखिए, तरीका बहुत सीधा है। स्टेप 1, इशा की नमाज पढ़ें और सो जाएं। स्टेप 2, रात के आखिरी पहर में उठें, मतलब फज्र की अजान से थोड़ा पहले। स्टेप 3, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लें। और स्टेप 4, जो सबसे खास है, अपने हाथ उठाएं और दिल से, अपनी जबान में जो कुछ मन में है सब अल्लाह से कह दें। बस इतना ही है, यही है तहज्जुद। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है तो असल सवाल ये नहीं कि तहज्जुद कैसे पढ़ें। नहीं, असल सवाल तो ये है कि जब उस रात की गहरी खामोशी में कोई अपने रब के सामने अकेला खड़ा होगा तो उसका दिल सबसे पहले क्या मांगेगा।